हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पर्की मम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2 लेसन बीरबल रिटर्न्स होम, जो कि है क्लास 5 की स्टेलर इंग्लिश बुक से। तो उसके पहले मैं आप सभी को एक बार रिमाइंड कर दूं कि आपका कोई भी रिक्वेस्टेड लेसन हो, कोई भी ऐसा लेसन हो या पोएम हो जो कि आप चाहते हैं कि मैं उसकी वीडियोस लेकर आऊं, तो इस ईमेल एड्रेस पे मुझे उसकी फ़ोटो सेंड करें। मैं बहुत जल्दी बनाऊंगी उसकी वीडियो। तो अगर आप सभी को ये वीडियो अभी मिली है, यानी कि पार्ट 2 वीडियो आप देख रहे हैं इस लेसन का, तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। आप लोग पहले पार्ट 1 देखिए, उसको अच्छी तरीके से समझिए, उसके बाद इस पार्ट 2 की तरफ बढ़िए। और अगर आपने पार्ट 1 देख रखा है, आप सीधे पार्ट 2 पे आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास। हमने पहले देखा कि किस तरीके से बीरबल पर्शिया जाते हैं तो वहाँ पे उनकी किस तरीके से खातिरदारी की जाती है, स्वागत किया जाता है। और अब टाइम आ चुका है जब बीरबल वहाँ से विदा ले और अपने घर की तरफ वापस अपने दरबार आ जाए। तो वहाँ पे क्या हुआ था, अल्टीमेटली कुछ एक क्वेश्चन उनसे पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं उसका जवाब किस तरीके से बीरबल जी ने दिया। Your king is a full moon, whereas our king can be compared to the quarter moon. Thank you, Birbal. थैंक यू फॉर सच प्रेज। तो बीरबल ने आंसर देते हुए कहा कि आप जो है, आप एक फुल मून है। उनकी कंपैरिजन, उनके राजा की कंपैरिजन एक चांद से की गई। आपको तो पता ही है चांद किस तरीके से हर 15-15 दिनों में घटती है, बढ़ती है। कभी एक छोटी सी चांद आपको नज़र आएगी, फिर थोड़ी बड़ी होते जाएगी, बड़ी होते होते फुल मून बन जाएगी। तो पर्शिया के राजा के साथ उन्होंने कंपेयर किया फुल मून को, यानी कि एक बहुत बड़ा सा गोलाकार का मून जो कि पूरा है, अपने तरीके से संपूर्ण है, पूरी तरीके से कंप्लीट है अपने आप में। तो बीरबल जी ने पर्शिया के राजा को इस तरीके से उनकी तारीफ की। वहाँ के राजा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए, बहुत ज़्यादा खुश हो गए और वो बोले थैंक यू सो मच बीरबल, इतनी अच्छी तारीफ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर डेज बीरबल रीच्ड इंडिया एट अकबर्स कोर्ट। बहुत दिन ट्रैवल करने के बाद बीरबल इंडिया वापस आ गए। इंडिया के राजा थे उस समय बीरबल, और बीरबल के कोर्ट में वो पहुंच गए। योर माइजेस्टी, प्लीज़ एक्सेप्ट माई ग्रीटिंग्स। बीरबल, आई एम वेरी अपसेट विथ यू, बट व्हाट्स द मैटर महाराज। बीरबल तुरंत दरबार पहुंचते हैं और अकबर जी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं, उनको नमस्ते करते हैं और कहते हैं प्लीज़ मेरी प्रणाम को स्वीकार करिए महाराज। पर महाराज बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं उस समय। वो बोलते हैं मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ तुमसे, बहुत नाराज़ हूँ। तो बीरबल कहते हैं महाराज क्या हो गया, ऐसी क्या भूल कर दी मैंने महाराज, बताइए प्लीज़, आप मुझसे नाराज़ ना होइए। हाउ कुड यू डेयर टू belittle योर ओन किंग, You have brought insult to my name. राजा बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। उन्हें पता चल गई रहती है कि बीरबल वहाँ पर्शिया में जाकर उन्होंने वहाँ के राजा को फुल मून कह दिया, यानी कि पूरी तरीके से अपने आप में कंप्लीट खूबसूरत इतना बड़ा सा चांद, आप उसके समान उनकी कंपैरिजन कर दी गई। और हमारे यहाँ के इंडिया के उनको क्वार्टर मून कह दिया, यानी कि फुल मून नहीं, फुल मून से थोड़ा सा आधा या उससे भी कम। तो इस तरीके से उनकी निंदा करके बीरबल वहाँ पे आए थे। तो अकबर बहुत ज़्यादा परेशान थे। नो योर माइजेस्टी, आई डिड नॉट belittle यू, लेट मी एक्सप्लेन। बीरबल ने कहा, बीरबल तो बहुत चालाक थे, बहुत चतुर थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। वो वहाँ पे अपनी सूझबूझ के इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये उत्तर दिया कि नहीं महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, आप गलत समझ रहे हैं, मेरे को एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। तो बीरबल ने ऐसा इसलिए कहा था पर्शिया में, क्योंकि पर्शिया के राजा के सामने अगर वो हमारे यहाँ के इंडिया के राजा के बारे में अगर तारीफ़ करता और पर्शिया के राजा को वहाँ पे नीचा महसूस करवाते, तो पर्शिया के राजा बहुत नाराज़ होते। इसलिए उन्होंने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने वहाँ पे उनको पूरा चांद कहा, ताकि उनको ये सुनकर बहुत खुशी हो और ऐसा लगे कि वो इंडिया के राजा से भी बहुत ऊँचे दर्जे पे है। और यहाँ पे जब वो एक्सप्लेन करते हैं बीरबल को, तो वो कहते हैं कि नहीं महाराज, मैंने इस सेंस में नहीं कहा था, आप गलत समझ रहे, मैं आपको समझाता हूँ। द फुल मून डिमिनिशेस ग्रेजुअली एंड डिसअपियर्स। क्या होता है, एक बड़ा सा जब चांद रहता है तो बड़े चांद के बाद फिर से वही
उनका स्टेज होता है, फिर वो धीरे 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 घटता है चाँद, फिर धीरे 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 बढ़ता है। तो ये हर 15 डेज़ में ये कंटिन्यूअस ये रहता है फेनोमेनन चाँद का, ठीक है। तो बीरबल कहते हैं फुल मून डिमिनिशेस ग्रेजुअली एंड डिसअपियर्स। धीरे धीरे जब चांद पूरा होता है धीरे धीरे वो घटता है, यानी कि महाराज, वहाँ के महाराज जिस तरीके से अभी बहुत शानो शौकत में है, धीरे धीरे करके उनकी शानो शौकत सब नीचे गिर जाएगी, वो बिल्कुल ही नीचे आ जाएंगे। लेकिन जो क्वार्टर मून रहता है, बट द क्वार्टर मून ग्रोज फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ एंड ग्लोज ब्राइटली। लेकिन जो एक बढ़ता हुआ चांद रहता है, यानी कि छोटे से जब बड़ा होता है चांद, तो उसके अंदर खूब एनर्जी रहती है, बहुत पावर रहता है, वो चमकता है, अपने धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, उसकी शक्ति बढ़ते जाती है छोटे से जब वो बड़ा होता है। आई मेंट दैट योर पावर इज़ ग्रोइंग डे बाई डे। मेरा उससे तात्पर्य ये था कि जिस तरीके से चांद छोटे से बड़ा हो रहा है, सेम उसी प्रकार आपकी ताकत धीरे धीरे और बढ़ रही है, आप बहुत महान राजा बनते जा रहे हैं। वेयर एज दैट ऑफ द किंग ऑफ पर्शिया विल डिक्लाइन एज द डेज पासेस। जबकि पर्शिया के राजा की धीरे धीरे उनकी जो शानो शौकत है वो सब कम हो जाएगी। सो माई इंटेंशन वॉज to proclaim to the world that you will grow more powerful with the passage of time। तो मैं दुनिया को यही बताना चाहता था महाराज कि आपकी जो शानो शौकत है, जो पावर है आपकी, वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाएगी, पूरे दुनिया में आपका नाम होगा। That is wonderful बीरबल, let me welcome you back home with great joy। ये सुन के अकबर बहुत खुश होते हैं कि अरे वाह बीरबल, हमने तो ये सोचा ही नहीं कि तुमने इतनी बड़ी बात वहाँ पे कह दी। और वो मूर्ख वहाँ के जो लोग हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि उनके राजा महान है, लेकिन तुमने तो जो बात कही वो समझ ही नहीं पाए, क्योंकि तुम्हारी जो समझ है, जो समझदारी है, बहुत सर्वपरे है। सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तुम बीरबल, वाह बीरबल वाह, तुमने मेरा दिल जीत लिया। आओ, मैं तुम्हें वेलकम करता हूँ अच्छी तरीके से, ग्रैंड तरीके से। हम लोग अच्छे तरीके से तुम्हारे स्वागत की तैयारी करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन। देखा आपने किस तरीके से आप अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके, दिमाग का इस्तेमाल करके आप कैसे डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि उठ पटांग बातें ना करें और सोच समझ के आगे के फ्यूचर के बारे में सोच के उस समय आप अपने मुंह से कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस निकालें। किसी भी ऐसे सेंटेंस का यूज़ ना करें जो कि इन फ्यूचर आपको दुविधा में डाल सकता है। इसलिए फालतू की बातें हम लोगों को नहीं करनी चाहिए, सोच समझ के बातें करनी चाहिए, क्योंकि कल को वो बात बाहर आएगी तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए सोच समझ के अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स। मेरे साथ जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। मिलती हूँ जल्दी ही, बाय।